तो जब भी मैं कोई चीज़ करने जाता हूँ तो मुझे पहले बहुत ज़्यादा फ़ियर आता था कि इस लड़की से अप्रोच करना हुआ या कुछ भी ऐसा रिस्की काम करना हुआ, कुछ भी चीज़ करनी हुई। मान के चलो कि मैं स्कूल में गया हूँ जहाँ मेरा कोई जानकार नहीं है, उधर मुझे दोस्त आने हैं, तो मुझे वो फ़ियर लगता था। मतलब छोटी-छोटी चीज़ों में जो फ़ियर होता है, वो लगता था, जिसकी वजह से मैं कोई भी चीज़ नहीं कर पाता था और मुझे वो चीज़ काफ़ी रिग्रेट करती थी रात में कि मैं क्यों नहीं कर पाया, और बहुत टाइम तक वो चीज़ चलती थी, जिसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ तो सब कुछ ख़राब हो जाता था। मेरा पूरा दिमाग सड़ जाता था इस चीज़ को लेकर कि मैं उस काम क्यों नहीं कर पाया। अब मान के चलो कोई लड़की मैंने देखी और मैं उससे बात करने की सोच रहा हूँ, पर मैं नहीं कर पा रहा। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए और मेरा दिमाग पूरा ख़राब होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है, तो मैं मतलब बात ही नहीं कर पा रहा हूँ उससे, और 3-4 चौथे दिन बाद वो चली जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ रिग्रेट बन जाती थी मेरा हमेशा कि यार मैं क्यों नहीं कर पाया, शायद मैं उससे बात कर लेता। मतलब मेरे ऊपर इतना ज़्यादा वो आ जाता था कि लोड, कि मैं कुछ नहीं कर पाता था। ठीक है, मतलब मेंटली पूरा फकड़ हो जाता, मैं पूरे दिन उस सोच में लग जाता मैं कैसे करूँ, आज करूँगा, कल करूँगा, और कल जाते ही कुछ नहीं कर नहीं पाता। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है फ़ियर। फ़ियर जो कि हमारे बचपन से हमारे अंदर आया है, क्योंकि ऐसा जो काम जो हमने कभी बचपन में नहीं किया और वो हम अब करने की सोचें तो दिक्कत होती है। मान के चलो कि तुम बचपन में ऐसी लड़की हो जो कभी भी सोशलाइज़ नहीं हुआ, इंट्रोवर्ट था, लोगों से बात करना नहीं जानता था, पर अगर तुम अब सोचोगे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक आदमी कम्युनिटी बनाना इंपॉर्टेंट है, लोगों से मिलना इंपॉर्टेंट है, तो अगर तुम स्टार्ट करोगे ये चीज़ करना, तो तुम्हें फ़ियर लगेगा, तुम्हें डर लगेगा लोगों से बात करने में। पर जैसे-जैसे तुम स्टार्ट करते जाओगे तो वो फ़ियर भी धीरे-धीरे खत्म होता जाएगा। और इसको सबसे बड़ा मानने का मतलब जो मैंने इस ढूँढा है कि जब भी मुझे फ़ियर होता है, मतलब किसी भी चीज़ में ले लो, तुम ले लो कि मुझे फ़ियर है कि मैं कोई नई जिम में जा रहा हूँ और मैं किसी को नहीं जानता, मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो मुझे फ़ियर है कि मैं मतलब जब तुम पहली बार किसी नई जगह जाते हो, तुम्हें लगता है कि थोड़ा अलग-सा कि किधर आ गया मैं, ठीक है? तुम किसी को नहीं जानते हो, जगह भी अलग, कुछ नहीं जानते उस बारे में, ठीक है? तो वो चीज़ लगती है, तो अगर तुम उस चीज़ सिचुएशन में हो तो क्या करोगे? ठीक है? मतलब तुम कभी भी किसी फ़ियर की सिचुएशन में हो तो तुम क्या कर सकते हो? तुम अपने आप से बोलो कि आई एम अ बीस्ट हू वॉक्स ऑन फायर। रियल में इस लाइन को सोचो मत, थिंक मत करो, बस इस लाइन को फील करो, और इस लाइन को फील करते ही तुम्हारे बॉल्स में एनर्जी आ जाएगी, तुम्हारी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी और तुम उस काम को कर दोगे। रियल में मैं इस चीज़ को हमेशा ट्राई किया, और जब जब मैंने इसको ट्राई किया, जब जब वो चीज़ वर्क की है, ठीक है, तुम्हारी कोई अफर्मेशन तुम्हें वर्क कर रही हो या नहीं कर रही हो, पर मुझ पे ये चीज़ बिल्कुल वर्क की है कि जब भी मैं कोई चीज़ करनी होती है, तो मैं बोलता हूँ कि आई एम अ बीस्ट हू वॉक्स ऑन फायर। ठीक है, जैसे ही मेरे दिमाग में ये चीज़ लाइन चल जाती है, तो मेरा फियर उसी टाइम खत्म हो जाता है और मैं उसी टाइम उस चीज़ को कर देता हूँ। ठीक है, और इस चीज़ की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले हैं मेरी लाइफ में। मैंने बहुत चीज़ें ऐसी की हैं, बहुत वीडियोज़ होती हैं, मतलब मुझे लगता है कि ये नहीं डालनी चाहिए, इस पे कुछ बोल दूँगा तो ये चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी। तो मैं बोलता हूँ आई एम अ बीस्ट हू वॉक्स ऑन फायर, तो वो चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो फ़ियर को लेके भी ये चीज़ काम करती है। और तुम अगर बताऊँ तो अगर तुम कोई गोल बनाते हो अपनी लाइफ में, तो अगर तुम इस चीज़ को यूज़ करोगे, मतलब ऐसी सिचुएशन में जहाँ तुम्हें कुछ काम करना है पर तुम कर नहीं पा रहे। अपनी बॉडी की एनर्जी, तुम्हारी विल पावर पूरी खत्म हो चुकी है और तुम बस करना चाहते हो पर तुम कर नहीं पा रहे। ठीक है, तुम्हारे हाथ बंद है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि तुम थिंकिंग कर रहे हो। थिंक जितना तुम करोगे, जितना तुम सोचोगे, जितना तुम दिमाग में रहोगे, तुम्हारा दिमाग कभी भी नहीं करने देगा वो काम। ठीक है, अगर तुम अपनी इंट्यूशन से पूछोगे, जो तुम्हारी इंट्यूशन होती है, जब इंट्यूशन ही तुमसे बोलती है कि इससे बात करनी चाहिए, ये काम करना चाहिए, पर तुम अपनी थिंकिंग से पूछते हो कि ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, फिर तुम्हारी थिंकिंग तुम्हारे डर को बताती है कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने पहले ये हुआ, पहले ये हुआ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब तुम इस लाइन को बोलोगे आई एम अ बीस्ट हू वॉक्स ऑन फायर, तो तुम्हारी थिंकिंग सब शांत हो जाएगी और बस तुम उस काम कर दोगे रियल में। पर अगर तुम बस उसको बार-बार घुमाते रहिए, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो नहीं हो पाएगा रियल में। ठीक है, जब तुम कोई लड़की देखी, सीधा तुम्हारा मन की बात करने का, आई एम अ बीस्ट हू वॉक्स ऑन फायर, तुम्हारे बॉडी में, रियल बता रहा हूँ, तुम्हारी बॉडी में पूरी फायर आ जाएगी। इस लाइन को फ़ील करना कि तुम बीस्ट हो, तुम फायर पे चलने वाले बीस्ट हो, जो आग पर चलता है। ठीक है, ऐसे बीस्ट हो तुम। ठीक है, जब तुम इस लाइन को फ़ील करोगे, तुम्हारी बॉडी में एनर्जी आएगी और तुम सीधा उस काम कर दोगे और वो काम हो जाएगा। ठीक है, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ होगा, बहुत अच्छी तरीके से होगा। मतलब ऐसा फ़ील नहीं होगा कि तुम्हें डर के वो चीज़ कर रहे हो। ठीक है, वो कोई भी काम होगा। ठीक है, तुम किसी नई जगह जा रहे हो, तो लड़की से बात करो, लड़की से बात करो, कोई भी काम हुआ। ठीक है, तुम्हें ऐसा फ़ील नहीं होगा किसी सामने वाले को कि ये तो बहुत डरा हुआ है, उसको लगेगा नॉर्मल, क्योंकि तुम्हारे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और तुम्हारे अंदर एक फायर आ जाएगी अलग। ठीक है, तो मैं उस पे तो ये चीज़, ये लाइन बहुत बढ़िया तरीके से काम किया और मैंने खुद ने बनाई थी मेरे लिए। ठीक है, क्योंकि हाँ, मुझे लगा ये अच्छी लाइन है। ठीक है, तो आई एम अ बीस्ट हू वॉक्स ऑन फायर, और मैं जब भी बोलता हूँ इस चीज़ को, मेरे अंदर एनर्जी आई थी, कुछ भी काम करना होता है, मान के चलो कि मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, मैं बोलूँगा आई एम अ बीस्ट हू वॉक्स ऑन फायर, चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो मेरे अंदर से मेरी लाइफ बेस्ट लाइन है, पर इस लाइन को मैं सुन के बैठता नहीं हूँ। अगर मैं इस लाइन को सुन के बैठ जाऊँ, मतलब इस लाइन का मतलब क्या है कि तुम इस लाइन को बोल रहे हो, तुम्हारी थिंकिंग बंद हो जाती है, फिर तुम अपनी इंट्यूशन से सुनते हो, फिर तुम कर देते हो उस काम को। ठीक है, तो थिंकिंग ही सबसे बड़ी दिक्कत है। आधे से ज़्यादा लोगों की दिक्कत की लाइफ की बस थिंकिंग ही है कि वो थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं चीज़ को करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले। जब तुम इस चीज़ को ही खत्म कर दोगे, तुम अपने आप से लाइन बोलोगे आई एम अ बीस्ट हू वॉक्स ऑन फायर, तो ये प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी। तो जब भी तुम किसी बेकार से बेकार सिचुएशन में हो, तुम्हें कुछ नया डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में, तुम्हें कॉलेज
एग्ज़ाम में, कॉलेज में कोई परफॉर्मेंस देनी है, तुम्हें किसी से बात करनी है, तुम्हें लाइफ में कुछ ऐसा काम करना है जिसमें रिस्क लेनी पड़ती है। मैं तो बताऊँ, रिस्क में दिक्कत ये आती है कि कभी-कभी तुम रिस्क लेते हो तो बहुत ऐसे चांस होते हैं कि तुम उसमें कुछ नहीं पाते, लूज़ कर देते हो। पर ज़्यादातर बहुत ऐसे उससे भी ज़्यादा चांस होते हैं कि तुम उसमें सब कुछ जीत जाते हो। ठीक है? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क लेना हुआ, थिंकिंग ना करना हुआ, कोई चीज़ जो तुम्हारे मन में आई तुम उसको करना होगा, क्योंकि मन को दिमाग मार देता है रियल में। जब तुम्हारी इंट्यूशन चीज़ आती है कि ये चीज़ करनी चाहिए, पर तुम्हारा दिमाग तुम उस चीज़ को मार देता है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें थिंकिंग फँसाता है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे बचपन की चीज़ तुम्हें याद दिलाता है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें सब कुछ रोक सकता है। ठीक है? तो अपनी थिंकिंग सुनना बंद करो। तुम जितना, मैं ये बताऊँ, जितना डूम स्क्रॉलिंग तुम करते हो, जैसे तुम फ़ोन चलाते हो, उतना ही तुम थिंकिंग में जाते जाते हो। थिंकिंग से ही ओवर थिंकिंग बनती है, और ओवर थिंकिंग तुम्हें कुछ नहीं करने देती लाइफ में। ठीक है? ओवर थिंकिंग तुम्हारी सबसे बड़ी वो बन जाती है कि तुम्हारे दिमाग की जंग चलती रहती है, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी इंट्यूशन है तुम्हारे दिमाग में। ठीक है? तो अपने दिमाग के जितने भी थॉट्स तुम्हारे दिमाग में चलते रहते हैं, इनको कभी फॉलो मत करो। अगर तुम्हारे थॉट्स तुम कह रहे हैं कि अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा, फक इट। ठीक है? तुम बोलोगे आई एम बीस्ट टू वॉक्स ऑन फायर, और उस चीज़ कर दोगे तुम। ठीक है? तो ये चीज़ मुझ पर बहुत अच्छी तरीके से काम की। 1 महीने तुम इश्यू करके देखो, जो भी चीज़ तुम्हें करनी है, तुम्हारा मन कर रहा है, तुम्हारा पहला यूट्यूब चैनल तुम बनाना है, तो बोलो अपने आप से कि आई एम बीस्ट टू वॉक्स ऑन फायर, और स्टार्ट करो पहली वीडियो। ठीक है? तुम्हें कुछ भी करना है, तुम्हें कोई नई चीज़ जॉइन करनी है, तुम्हें अपने घर से मूव आउट करना है, तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी है, तुम्हें बॉस से गाली देनी है, कुछ भी करना है, अपने आप से बोलो कि आई एम बीस्ट टू वॉक्स ऑन फायर। सिंपल चीज़ हो जाएंगी रियल में, तुम्हें कोई भी ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ मैंने खुद ने ट्राई किया है और मेरे लिए पूरी तरीके से वर्क की है। 1 आध महीने इस चीज़ को फॉलो करके देखो, और फिर देखो तुम्हारी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं, तुम कितनी चीज़ अचीव कर पाते हो, और कितनी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आती हैं। मतलब बहुत चीज़ फिक्स हो जाएंगी रियल में भाई, रियल। ठीक है? तो एक बार इस चीज़ करके देखो। ठीक है? मैं इस बात को हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इस चीज़ करता हूँ खुद अपनी लाइफ में, और मैं करता हूँ। ठीक है? तो बी अ बीस्ट हू वॉक्स ऑन फायर। गॉड ब्लेस यू।